दे, जो कि बेहतर हो और उसके फ्यूचर को ब्राइट बना दे। नमस्कार, मैं रिया तुम्हारा आपका स्वागत करती हूँ सुरागीला न्यूज़ चैनल में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियावाला रोड स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में। जीडी गोयनका की मैं फुल फॉर्म बता दूँ तो गायत्री देवी गोयनका पब्लिक स्कूल है, और मैं बता दूँ कि ये डे बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ पर बच्चों के रहने की भी फैसिलिटी है। हम देखेंगे स्कूल में क्या कुछ नया है और बच्चों के लिए क्या और फैसिलिटीज़ यहाँ है। मैंने देखा, अंदर हमने विजिट करा तो ये भी जाना कि मैथ्स की व्यवस्था भी यहाँ है और बच्चे को टाइम टू टाइम खाना भी मिलता रहता है और बेहतर खाना उसे मिलता है जिससे वो दुरुस्त रहे। वही हम कई टीचर से जानेंगे कि और क्या यहाँ पे काम किया जाता है जिससे बच्चा हर चीज़ में एक्टिव हो। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैम मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मैम, मैं जानना चाहूँगी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए स्कूल में क्या फैसिलिटीज़ है और बच्चों के लिए क्या खास है यहाँ पर। मैं मधुमिता बैनर्जी हूँ और मैं 40 साल इसी फील्ड में हूँ। मैं अभी इसमें प्रिंसिपल के हैसियत से काम कर रही हूँ जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल काशीपुर में। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को सब तरह से हम मानसिक बोलिए, शारीरिक बोलिए या बौद्धिक विकास बोलिए, सब करें हम यहीं पर। क्योंकि मैं मानती हूँ और हम सब जानते हैं कि स्कूल में ही बच्चों की सब तरह से डेवलपमेंट हो सकती है, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में नहीं। इसलिए हम लोग हर एक फील्ड को टैप कर रहे हैं। हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर करके दिखा दिए हैं इस साल की। बहुत सारे ट्रॉफीज हमें मिले हैं और बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। हमारे जो चेयरमैन और एमडी और पूरी जो हमारी टीम है, वो लोग सब बहुत सपोर्टिव हैं। हम लोग बच्चों को सब तरह से हेल्प कर रहे हैं और एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलिए या जो भी एनईपी अभी बोल रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, सब कुछ हम लोग स्कूल में करते रहते हैं। और केवल वही नहीं, आर्ट इंटीग्रेशन से शुरू करके हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी वे में जाकर पढ़ाना बच्चों को, ताकि बच्चे खुश हों, सीखें, अपने से करके सीखें। और केवल चॉक बोर्ड पर हम लोग नहीं जाते हैं। जो भी न्यू पॉलिसीज़ हैं सब यहाँ पर फॉलोड होती है। और हमारे बच्चों को हम लोग डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। वो चारित्रिक जो गठन है वो भी स्कूल में ही हो जाना चाहिए। हमारे बच्चे बिना लाठी के डिसिप्लिन्ड हैं। तो मैम ने काफ़ी खूबसूरत बातों के साथ पूरा परिचय दिया और ये भी बताया कि बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है, क्योंकि बेहद ज़रूरी है आज के ज़माने को देखते हुए कि बच्चे हर चीज़ में एक्टिव हों। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के एकेडमिक डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरागीला न्यूज़ चैनल में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जीडी गोयनका में क्लासेस कहाँ तक के हैं और बच्चों को क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। देखिए, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ा दे दूं। मैं 33 साल से इस एजुकेशन सेक्टर में हूं, एजुकेशन फील्ड में, और बहुत प्रेस्टीजियस और रिनाउंड कॉलेजेस स्कूल्स में पढ़ा चुका हूं। लेकिन यहाँ आने के बाद एक नई चीज़ जो मुझे लगी, जो जीडी गोयनका की फैसिलिटीज़ में इंक्लूड है, कि हम इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ को भी, जो बच्चे बाहर दिल्ली वगैरह नहीं जा पाते फीस की वजह से या बजट उनका कम होता है, तो उनको काशीपुर जैसे शहर में ही उनको सारी इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे टाई कमांडो हो, चाहे मार्शल आर्ट हो, चाहे आपकी स्केटिंग हो, इवन हॉर्स राइडिंग भी यहाँ कराते हैं। क्योंकि बच्चों को क्या है कि एकेडमिक्स तो फिर भी मिल जाता है, बाहर जाके जो एक्सपोजर की जरूरत होती है। इसके साथ साथ जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, इसकी भी हमने अलग से व्यवस्था की है। एक दिल्ली की टीम है हमारी, उसको हम बुलाते हैं और लगातार वो जो जीडी गोयनका की टीम हो, चाहे दिल्ली की टीम हो, चाहे लोकल से अच्छे विजर्ड ऑफ इंग्लिश हो, वो सब बच्चों को आके कम्युनिकेशन की क्लासेस टाइम टू टाइम कराते हैं। साथ साथ जो टीचर्स हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है वो जीडी गोयनका हर मंथ में कम से कम 2 या 4 ट्रेनिंग कराता है, जिससे टीचर हमारे अपडेट होते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हमारे स्कूल मैनेजमेंट के चेयरपर्सन है आदरणीय श्री नीरज अग्रवाल जी, उनका बहुत विशेष योगदान है, मार्गदर्शन है। और उनके बेटे जो आकाश अग्रवाल जी, जो कि लंदन से पढ़े हुए हैं, और उनकी वाइफ जो श्रीमती ऋषिता सक्सेना अग्रवाल, जो कि वो कॉन्वेंट स्कूल से और बहुत प्रेस्टीजियस कॉलेजेस से MBA करी हुई है, उनका भी बहुत इनोवेटिव और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हमें मिलते हैं। और हम एक टीम बनाकर इस स्कूल को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जब इस पूरे क्षेत्र में जीडी गोयनका सभी पेरेंट्स की पहली चॉइस पर होगा। जहां तक क्लासेस का प्रश्न है, हमारे पास क्लास 11 एंड 12th में
तीनों स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो और ह्यूमैनिटीज़ हो। इसके साथ साथ हम बच्चों को एक नई फैसिलिटी देते हैं कि उनको 5 सब्जेक्ट के अलावा एक छठा, जिसको हम 6 एडिशनल सब्जेक्ट कहते हैं, वो भी हम बच्चों को देते हैं। इन केस कोई बच्चा ऐसा होता है कि इंग्लिश में या ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि ज़्यादातर फोकस बच्चों का अगर वो साइंस वाले हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो में रहता है, और अगर वो कॉमर्स वाले हैं तो अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में रहता है, अगर ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं तो उनका ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में रहता है। तो हमने एक एडिशनल सब्जेक्ट दिया है बच्चों को, फाइन आर्ट्स, जो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लीजिए किसी और सब्जेक्ट में जहां उनके नंबर कम हो रहे हैं और नंबर कम होने के कारण परसेंटेज कम हो रही है, जिससे कारण उनको एक प्रेस्टिजियस या रिनाउंड कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ बेस्ट 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज से उनको उस एडिशनल सब्जेक्ट का फायदा होता है और वो बहुत अच्छी रैंक में ऊपर मेरिट लिस्ट में पहुंचकर एक अच्छे रिनाउंड कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। और हम बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ हमारा शेड्यूल ये रहता है कि अगर कोई भी टॉपिक टीचर शुरू करता है तो पहले वो उसको ट्रेडिशनल टीचिंग से शुरू करता है, ब्लैक बोर्ड चॉक मेथड से समझाता है। नेक्स्ट डे उस पर बेस्ड वो एक्टिविटीज कराता है, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे एक्टिविटी सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज हो। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि हम कहते हैं कि बच्चे आप इन टॉपिक्स पर अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करके लाइए या अपना टॉपिक तैयार करके लाइए और आप एक्सप्लेन करिए सब बच्चों को। तो इस तरह से 3 स्टेप्स में हम हर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।